दुकान हटाने की हमने बहुत कोशिश किया, मगर वो हटाने नहीं दिए हमको। मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं सुना हूँ जो रेरी पे एक 4 चक्के की रेरी पे जो बुलडोजर चली हो। हमने 3 बार गया हूँ दुकान हटाने के लिए, एक बार भी दुकान हटाने नहीं दिया। बोला ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं, इस रोड की सफाई करना है। मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। मैं इस टाइम अपने आप को एक विकलांग की हैसियत से मैं देख रहा हूँ। इस उम्र में मेरे से फैक्ट्री में काम भी नहीं होगा। कितने की थी दुकान, क्या बता रहे थे आप? मेरी दुकान थी, मैंने लोहे की बनी हुई थी, 30-35 हज़ार की तो कम से कम लोहे की दुकान थी, और मान के चलिए 15-20 हज़ार तो कम से कम सामान होगा ही होगा। मोटा मोटी 50 से 55 हज़ार से ऊपर होगा, कम नहीं होगा। अब इतना गिनती तो होता नहीं है दुकानदारों के, ठीक है जी। तो बाकी तो अब तो हम कहीं की नहीं रहे, कुछ भी नहीं है हमारे पास। दुकान हटाने की हमने बहुत कोशिश किया, मगर वो हटाने नहीं दिए हमको। इससे पहले कितनी बार कमेटी आई है, इससे बार कितनी बार वो हुआ, मगर हम हटा लेते थे। 4 चक्के पे मेरी थी, इसीलिए जब तक मान के चलिए झुग्गी झोपड़ी थी तब तक तो हमारा अस्थायी रूप से था। जब से झुग्गी झोपड़ी हट गई, साल में 6 महीना में 2 महीना में कमेटी आती थी तो उसको हम दायां बायां कर देते थे। ये जो कल जो घटना घटा है ना, एक बताओ, मैं तो हर एक चैनल पर यही बात बोला हूँ कि रेरी पे कभी बुलडोजर चली है क्या? आज तक मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं सुना हूँ जो रेरी पे एक 4 चक्के की रेरी पे जो बुलडोजर चली हो। वो तो चलने फिरने वाली दुकान है, जैसे मर्जी इधर से उधर हो जाती है। बुलडोजर चलती है गंदगी सफाई करने के लिए, बुलडोजर चलती है किसी मकान को गिराने के लिए। रेरी पे बुलडोजर, ये तो जानबूझ के मीडिया वाले, आप भी मीडिया वाले हैं, मैं आपको भी कहूँगा कि हर एक मीडिया वाले और इतनी जो हज़ारों की जनसंख्या में जो पुलिस वाले आए थे, ये सब अपनी अपनी फिल्म बनाने के लिए, अपना फोकस दिखाने के लिए, अपनी हाईलाइट करने के लिए, जो हमारा पूरा हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर सो हमारा न्यूज़ चैनल प्रकाशित हो। नहीं तो एक भी आदमी नहीं जो कहा। हमने मीडिया वाले को भी बोला, हमने मान के चलिए पुलिस वाले को भी बोला कि हमको दुकान हटाने दो। हमने 3 बार गया हूँ दुकान हटाने के लिए, एक बार भी दुकान हटाने नहीं दिया। बोला ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं, इस रोड की सफाई करना है। उनको रोड की क्या, उनको बुलडोजर को महत्व देना था। जैसे यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रकाशित है, वैसे सोचा कि हिंदुस्तान में और इसको कर दूं, बुलडोजर की प्रकाशित कर दूं। बुलडोजर होती है सफाई के लिए, खुदाई के लिए, कहीं कहीं बड़े बड़े इमारत होती है उसकी मालवा हटाने के लिए, कि एक मान के चलिए 4 चक्के की रेरी पे बुलडोजर गिरने के लिए होती है क्या? मैं तो इतना बात जानता हूँ भैया। हम तो किसान के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत अपना ज़मीन उमीन था तो बुलडोजर यानी OCB नाम है उसका, उससे लोग खेत की, हाँ JCB, उससे लोग मिट्टी उट्टी खोदते हैं। अब ये बुलडोजर के इतना प्रकाशित हो गया है। अब इस मामले में तो हम नहीं जानते हैं। अब क्या है कि मीडिया का तो काम है भाई, उनके तो बाद हज़ारों आदमी लाखों आदमी काम करते हैं। अब जितने भी मजहब या जितने भी वो है पॉलिटिकल जो नेता है, सबको रोटी सेकने का मौका मिल गया। अब वो चाहे कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो, चाहे BJP का हो, चाहे जितने भी हो, सब जानते हुए भी रहा दंगा फसाद की बात। तो ये छोटा मोटा जहांगीरपुरी में कितने बार हुआ है दंगा फसाद, मगर आपसी में, और आज तक कभी ऐसी मामला नहीं हुआ। ये तो इस टाइम इलेक्शन का टाइम है, नेता सब ने साजिश करके इसको फिल्म बना के इसको प्रकाशित कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मारे कौन गए? गरीब। रमन जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कब खोली थी ये रेडी, कब खोली थी आपने? मैं तो आपको नहीं बोला हूँ, क्या बताऊँ, बोलते बोलते किसी को कुछ बोल देता हूँ, किसी को कुछ बोल देता हूँ। 2 दिन से तो अभी मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ। मेरे दुकान के हो गए 34-35 साल। आपने शुरू की थी? हाँ जी,
पूरा जहांगीरपुरी के लोग जानते हैं। मैं ये तो मैं मान रहा हूँ। मैं 15-16 साल की उम्र में आया था, आज मेरी 55 साल की एज हो गई। वैसे मेरा आधार कार्ड में मेरा 5 साल छोटा है उम्र, भाई आधार कार्ड जब बनवाए थे तो नाम कम हो गया, उम्र कम हो गई, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ 52-53 साल। अच्छा, मैं ना, आप जो बोल रहे हैं कि पूरा जहांगीरपुरी जानता है, आपका नाम पान वाले पंडित जी के नाम से पूरे जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक हो चाहे जी ब्लॉक हो, कहीं यहाँ से लेके नथुपुरा, यहाँ से 10 किलोमीटर तक सब लोग बता देगा कि यहाँ पान से वाले 10 पंडित जी का पता है। किलोमीटर आगे पीछे, क्योंकि जहांगीरपुरी से कट कट के लोगों ने अपना जो अपनी जमीन लेके यहाँ से 10 किलोमीटर जो दूर गए हैं, क्योंकि हम यहाँ के 35 साल पुराने आदमी हैं, तो हमको जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। आपको एक आदमी यूँ बोल दो कि मुझे पंडित जी के पास जाना है, मेरे घर तक पहुंचा देगा, मेरे दुकान तक पहुंचा देगा, कोई भी आदमी। ये हमारे जैसे आदमी सबके ऊपर में आपके मकान तक एक छोटा सा बच्चा लेकर आया। अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है। मैं इस टाइम अपने आप को एक विकलांग के हैसियत से मैं देख रहा हूँ। इस उम्र में मेरे से फैक्ट्री में काम भी नहीं होगा और मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। एक दुकान का ही आधार था जिससे मैं अपना गुजर बसर कर रहा था। घर कैसे चलता था? इसके अलावा घर में कोई और काम संतानें नहीं, और कोई काम नहीं है। बस अभी तो बच्चे तो मान के चलो पढ़ ही रहे हैं। एक बेटा है, 4 बेटियां हैं। उसके बाद 2 बेटी के तो किसी तरह से हमने शादी कर दी है, भाई बंधु से लेन देन करके जैसे तैसे। अभी एक बेटी की शादी करने वाला है, एक छोटी बेटी है 14-15 साल के। बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है किसी तरह से, और क्या बताएं आपको। मैं कुछ लोगों से मिला, उनके पास वो नॉर्थ एमडीसी वाले, नॉर्थ एमसीडी वाले वो थे, वेंडिंग सर्टिफिकेट जो होते हैं वो थे। आपके पास कोई सर्टिफिकेट था या बनवाने वाले थे? क्या ये क्या है? नहीं, देखिए, आज से कम 18-20 साल पहले एक दुकान की चालान थी, जो कि मेरे ख्याल से 2010 में मैंने राजपुरा रोड में जाके मैंने एमसीडी के दफ्तर में मैंने फार्म भरा था, दुकान की अप्लाई की थी। वो अभी तक तो आई नहीं बन के। अभी जो हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद है, अभी 2 साल पहले हम लोगों को एक लाइसेंस बना के दिए हैं, रेहड़ी पटरी के लिए लाइसेंस बना के दिए हैं। तो और कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। लाइसेंस था आपके पास? हाँ, जो रेहड़ी पटरी का लाइसेंस जो है बहुत ही आदमी को दिए हैं, पार्षद ने दिया। हाँ, पार्षद ने दिए हैं, जो अभी बनवा के, तो वो भी हमारे पास थी। निगम वाला पार्षद, निगम के पार्षद जो है वो दिखा सकते हैं क्या मुझे आप सर्टिफिकेट? वो तो कहाँ होगा ये तो। एक झोला में ना, एक झोला जो है ना, क्योंकि मैंने जिस दिन जो पथराव हुआ था तो बाकी सामान तो मैंने छोड़ रखा था, वो थैला मैंने इसीलिए रखता हूँ अपने साथ, जो उसमें कागज़ होते हैं, मेरा बैंकिंग का भी जो भी कुछ भी है कागज़ उसी में, वो हमारे वहीं पे सी ब्लॉक में है। अगर इतना ज़रूरी है तो मंगवा देंगे, मगर अभी तो पुलिस वाले वहाँ जाने भी नहीं देंगे। बाकी मैं आपको उसका फ़ोटो में खींच के मैं भेज सकता हूँ। अभी 2-4 दिन में जैसे मौका मिलेगा तो वो, बाकी उसकी डुप्लीकेट और किसी भाई के पास है, वो मैं दिखा सकता हूँ। दीजिए मुझे कॉपी उसकी है तो दिखा दीजिए, क्योंकि नहीं ना, हमारी कॉपी तो आपको ओरिजिनल हम दिखाएंगे। जैसे उसी ढंग का जो और किसी भाई के पास जो है वो मैं दिखा सकता हूँ। अभी जाऊँगा रोड पे तो आपको मैं दिखा दूँगा। मेरे भाई की दुकान भी है, उसके पास दुकान में भी, मेरी दुकान में भी लगी थी, मगर किसी ने देखा नहीं। और क्या बताएं। दुकान की कोई फोटो वोटो है जिसमें लगा हुआ दिखे? अगर उसमें पासपोर्ट बना, उसमें फोटो भी लगा है। नहीं, दुकान की फोटो है तुम्हारे मोबाइल पे? मेरे मोबाइल में है। हम तो कीपैड फोन चलाते हैं हम। अभी
दुकान कैसी दिखती थी आपको? ये भी पुरानी ही है, मगर काफी पुरानी लग रही है। इससे भी ना इससे भी होगी, मगर मेरी बढ़िया से था दुकान, अभी जो टूटी है जो। अरे मेरा चश्मा क्या हुआ? ये तो पुराना वाले थे, अभी तो फोटो नहीं है हमारे, अभी का फोटो ताजा फोटो नहीं है हमारे पास। इनके पास देख रहे हमारे लड़का लड़का खींचा है हमारे पास, मैंने खींची थी। नहीं है, ताजा वाला नहीं है, पुराना वाला है। दिवाली में सो दुकान के पोस्टर फोटो सब खींचता लगाते हैं था, ना। पोस्टर वगैरह, जैसे हमारे पेंट हम करवाते हैं। मेरा फोन नंबर भी उसी बैनर पे होता है। तो इस चक्कर में अब हमारे पास कीपैड फोन में क्या करें, हम तो उसमें भी कुछ नहीं है। जो भी थी हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है जो हुआ मेरे साथ। ये सब जो कर रहे हैं सर, क्या हम लोग को कुछ मिलेंगे इसमें? अरे कुछ देंगे नहीं, सरकार? सर, सरकार ने क्या किया है, सरकार क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कार्रवाई सही है, मान लीजिए कि कोई दुकान तोड़ी गई जो अतिक्रमण सच में थी, मान लीजिए। हम तो कह रहे हैं, कल तो मैंने ये भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि दिल्ली के ऐसे कौन सा शहर है, कौन सी ऐसी मार्केट है जिसके आगे में रेडी पटरी नहीं लगी है। और हम लोग मतलब वो हटाने नहीं दिया, तोड़वा दिया, जानबूझ के तोड़वा दिया। पुलिस वाले और फोर्स वाले वहाँ पर जो था बैठे हुए। ये है आपकी दुकान की फोटो, मोटे मोटे लोहे से सब कुछ अभी का जो पहले का था, ये अभी जो टूटा है वो दुकान है ये। रिनोवेट होके ऐसा हुआ है। झा जी पान भंडार। ये हमारा फोन भी मैंने कहा था ना, फोन नंबर है। फोन नंबर भी है आपका। तो यही कहूंगी, जिसने करवाया उसी का नाम बोलूंगी। हम लोग जहाँ जाऊंगी यही बोलूंगी। जब हटाने के लिए गई तो हटाने नहीं दिया, वहाँ के पुलिस वालों और फोर्स वालों बोला ये कोई दिक्कत नहीं, आपको दुकान सबको नहीं हटाने की जरूरत नहीं है। आप हटाने गए थे, हटाने नहीं दिया। जी 3 बार हटाने के लिए गए हैं, हमने 3 बार हटाने के लिए गए हैं। एक तो चारों तरफ से पुलिस की और मीडिया की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी वो हमारे दुकान को घेर रखे थे। एक तो 4 दिन से तो वहाँ पे आना जाना नहीं था, मगर हमने कोशिश करके, बहुत मुश्किल से हमने कोशिश करके दुकान तक पहुँचे हैं। जो ऐसी बात है बुलडोजर आएगी तो हम इसको हटा लेते हैं, क्योंकि कितने बार हटा लिए थे, मगर कल तो यह है कि हटाने भी नहीं दिए, जानबूझ के उसको घेर के, जैसे मान के चलिए महाभारत की अर्जुन के जो बेटे अभिमन्यु को, हाँ ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, किया गया है। मान लीजिए आपके पास वो एमसीडी का सर्टिफिकेट नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, नहीं है सर्टिफिकेट। जो लोग सफेद वाला बड़ा कागज लेके घूम रहे हैं, कई सारे लोग, वो नहीं है, तो क्या कभी एमसीडी ने आपको नोटिस जारी किया कि ये अवैध है, इसको हटाओ? और आज तक नहीं ऐसा कभी नहीं बात हुआ है। एमसीडी मैं कहते रहा हूँ 3 महीना, 6 महीना, साल भर, कभी 2-2 साल तक आती थी। 2 साल के बाद भी आती थी, तो जैसे आती थी तो मान के चलो सूचना मिल जाता था, तो हम लोग रेडी को अपना दाएं बाएं कर लेते थे। हाँ जी, क्योंकि पक्की तो थी नहीं, इसीलिए हमने उसमें 4 चक्के लगा रखे थे कि भाई जब ऐसी बात है, बड़े बड़े अफसर आने वाले हैं। तो इस बार क्या हुआ, इस बार तो मीडिया की अहम देन है। जो कुछ भी हुआ 16 तारीख की घटना, उसके बाद जो मीडिया आ गई थी जहांगीरपुरी में, और मीडिया के साथ में हजारों सैनिक और पुलिस जो आए थे, उसके बाद ये पता नहीं किसने मैंने ऐलान कर दिया कि बुलडोजर आइए। सफाई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ऐसे भी तुम कह देते। कितने बार तो हुआ है सफाई, और सफाई का मतलब क्या है, मान के चलिए वो एमसीडी का दुकान दिया गया है, नगर निगम का दुकान दिया गया है, बाकी जो रेडी पटरी वाले वो तो यूं ही अपना चले जाते थे लेके आ जाते थे। अब
बिल्कुल बिल्कुल कि ये नहीं कि रोड में, जबकि हमारे यहाँ तो डबल रोड है, कहीं कहीं तो सिंगल रोड पे ही देख रहा हूँ, दोनों तरफ से आदमी घेर लेते हैं। और हमारे यहाँ तो डबल रोड होने के बावजूद भी एक साथ में 2-2 3-3 गाड़ी निकलती है। तो हम तो रोड पे तो बिल्कुल थे ही नहीं, हालांकि बिल्कुल एकदम किनारे में थे। इतनी चौड़ी फुट 80 फुट की रोड है वो, 80 फुट में मान के चलिए 25 दूना 50 फुट तो ऐसे भी घेर के, मैंने ऐसे 50 क्या मान के चलिए 60 फुट से ऊपर वो रोड खुली हुई है। तो ये वंजा जी थे जिनकी पान की दुकान टूटने के वीडियो तमाम चैनलों पर वायरल हुए थे। अब वो अपनी कहानी बता रहे हैं। कहानी के कुछ लिंक्स थोड़े से मिसिंग हैं, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो बाद में ज़रूर भेजेंगे। आप ललन टॉप के दर्शक अपना ख्याल रखिएगा, और किसी भी तरह की घटना पर हम सारे पक्षों सारी बातों को सुनने का और आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।